अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें कुर्बे क़यामत की तमाम निशानियां पूरी होती जा रही हैं। एक ऐसा फितनों का दौर जिसमें फितने बारिश की तरह उतर रहे हैं। मगर अब अरब में एक और ऐसी निशानी पूरी होती नजर आ रही है जिसका शायद किसी मुसलमान ने गुमान भी नहीं किया होगा, यानी क़यामत की वो निशानी जिसका ताल्लुक अरब की देवियों यानी लात और उज़्ज़ा से है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब के तमाम कबाइल अलग अलग बुतों की इबादत किया करते थे, जिनके अलग अलग नाम थे और उनके साथ अलग अलग कहानियां भी मंसूब थीं। मगर उन तमाम बुतों में से दो बुत ऐसे थे जो तमाम बुतों से ज्यादा ताकतवर माने जाते थे, यानी कि लात और उज़्ज़ा के बुत। इन तमाम बुतों की हिस्ट्री अगर देखें तो इन पर अलग अलग कहानियां मिलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लात एक बहुत ही नेक शख्स था जो खाना काबा आने वाले लोगों की खिदमत किया करता था, और उज़्ज़ा के बारे में भी इसी तरह की कहानियां मशहूर हैं कि उज़्ज़ा एक नेक बच्ची थी जिसके माँ बाप का किसी को इल्म नहीं था और अरब उसे माज़अल्लाह खुदा की बेटी कहते थे। मगर बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि लात और उज़्ज़ा का ताल्लुक जादू से था और ये जादू किया करती थी। इन तमाम कहानियों में सच्चाई क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। मगर उस वक्त अरबों ने इन्हीं के बुत बनाकर इन्हें पूजना शुरू कर दिया था और अरबों का ये अकीदा बन गया कि उन्हें दौलत, शोहरत, हुस्न और जंग में फतह लात और उज़्ज़ा की वजह से ही मिलती है। अरब के अलग अलग इलाकों जैसे कि ताइफ में भी उनके अजीम बुत थे जिनकी इबादत करने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। कहते हैं कि उज़्ज़ा के बुत में से आवाजें आया करती थीं और वो अपने इबादत करने वालों से बातें भी किया करता था। बहुत सी रिवायात से ये पता चलता है कि उस मंदिर के करीब ही एक जिन्नी रहा करती थी। अब क्योंकि वो कौम जिन्नात से थी इसलिए वो किसी को दिखाई नहीं देती थी और इस बुत में से वही लोगों से बातें किया करती थी। उस वक्त काहिनों ने लात और उज़्ज़ा पर बहुत ही अलग अलग किस्म की कहानियां और किस्से बनाए, उनसे अलग अलग तरह के अकीदे वाबस्ता करके खूब फायदा उठाया। यहाँ तक कि लोग खाना काबा का चक्कर लगाते हुए भी इन्हीं बुतों का नाम ऊंची ऊंची पुकारा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरब में आमद के बाद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत नाजिल फरमाई, ये तमाम बुत जिन्हें तुम पूजते हो ये सिवाय चंद नामों के और कुछ भी नहीं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिए हैं, और इनकी कोई दलील अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाई। ये लोग तो सिर्फ गुमान के और उन चीजों के पीछे चल रहे हैं जो उनके दिल चाहते हैं। फतह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बुतों को तोड़ने का हुक्म दे दिया। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुगीरा बिन शोबा को लात का बुत तोड़ने का कहा और हजरत मुगीरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लात का बुत तोड़कर वहां पर एक मस्जिद तामीर करवाई। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु को उज़्ज़ा का बुत तोड़ने के लिए भेजा। और यहाँ तक कि रिवायात में आता है कि जब हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उज़्ज़ा का बुत तोड़ा तो उसमें से एक काले रंग की औरत नमूदार हुई, जिसे फिर हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल कर दिया। और इस तरह पूरे अरब को बुतों से बिल्कुल पाक कर दिया गया। और उसके बाद कितनी सदियां गुजर गईं मगर किसी ने भी लात और उज़्ज़ा का दोबारा नाम तक नहीं लिया। लेकिन क़यामत के नजदीक लात और उज़्ज़ा के बुतों का एक बार फिर से ज़हूर होगा और लोग फिर से इनकी इबादत करेंगे। और ये कोई आम पेशन गोई नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दिन और रात का सिलसिला तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक लात और उज़्ज़ा की दोबारा से इबादत ना शुरू हो जाए। इस पर हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं तो ये समझी थी कि अब दोबारा अरब में कभी भी बुत परस्ती नहीं होगी। जिस पर हुजूर ने फरमाया कि जो अल्लाह ने चाहा वो ज़रूर होगा। जिसके बाद अल्लाह एक पाकीज़ा हवा भेजेगा जो हर उस शख्स को मौत के हवाले कर देगी जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद होगा, और बाकी वही रह जाएंगे जिनमें कोई खैर बाकी नहीं होगी और वो वापस अपने बाप दादाओं के दीन पर लौट जाएंगे। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई हर्फ ब हर्फ सच साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन बुतों को आज से 1400 साल पहले पूरे अरब से ख़त्म कर दिया गया था, आज अरबों ने उन बुतों को दोबारा से बनाना शुरू कर दिया है। अरब के कुछ लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी है कि लात और उज़्ज़ा के बुत अरब की हिस्ट्री में मौजूद हैं और उन्हें अरब की देवियों की हैसियत देनी चाहिए। उनका कहना है कि उनकी तारीख हमेशा से अरब के साथ जुड़ी हुई है और मुस्तकबिल में भी जुड़ी रहनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ऐसे म्यूजियम बनाना चाहती है जिसमें अरब के उन बुतों को भी रखा जाएगा जिनकी अरब में किसी ज़माने में इबादत हुआ करती थी।
जिस पर सबसे पहले बात की एक इस्लामिक स्कॉलर शेख उस्मान बिन फारूक ने। Sign that I could not have imagined would come true in our lifetime. This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. That's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshipping Lat and Uzza, very small minority in the Arabian Peninsula. I've seen pictures right now, they're online, of people in Arabian countries with statues, personal statues, not just in museums and things, posting that they're worshipping. Rasulullah SAW said the day of judgment will not come until people go back to worshipping Lat and Uzza. I said, this sign I could not imagine. जिनका कहना है कि उन्हें ऐसी खबरें आ रही हैं कि अरब में फिर से लात और उज़्ज़ा की इबादत शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल इन लोगों की तादाद बहुत ही कम है जो अपने घरों और मखसूस जगहों पर ये अमल करते हैं। उनका कहना है कि उनके पास ऐसे ठोस सबूत मौजूद हैं जिनसे साफ जाहिर है कि अरब में दोबारा से इन देवियों की इबादत शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की एक बड़ी तादाद ये कैंपेन चला रही है कि लात और उज़्ज़ा को सऊदीया के विरसे के तौर पर दोबारा से मुतारिफ करवाया जाए, और इनमें ज्यादातर लिबरल तबका शामिल है, और इसके अलावा वो तमाम लोग जो कि मोहम्मद बिन सुलेमान की पॉलिसियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए भी नजर आते हैं। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के एक बहुत ही पुराने इलाके अत्तीमिया से एक मूर्ति का सर मिला है, और इसी जगह से और भी बहुत ही कदीम और कीमती चीजें बरामद हुई हैं, और बहुत ही जल्द सऊदी अरब की बुत परस्ताना तारीख को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर एक म्यूजियम भी तामीर किया जाएगा। यानी कि एक ऐसी निशानी पूरी होने जा रही है जिसका शायद अभी तक किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि वो इस निशानी को अपनी आंखों से पूरा होते देखेंगे। आज हम क़यामत के इतने करीब पहुंच चुके हैं कि हम क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों को अपनी आंखों से पूरा होते देख रहे हैं। ये तमाम निशानियां इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अब अरबों की हलाकत करीब ही है और दज्जाल का ज़माना कुछ ज़्यादा दूर नहीं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम फितनों से महफूज रखे। आपकी इस तमाम मामले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं वॉच एंड थिंक की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।